देखिए, संजीव जीवा मर्डर केस की लगातार जांच तेज हो रही है। लखनऊ कोर्ट में आपको याद होगा, जीवा की सरेराह हत्या कर दी गई थी शूट आउट में। अब जो कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसकी जांच शुरू हो गई है। महीने भर से लगातार खबर यह कि रेकी कर रहा था आरोपी और गैंगस्टर वॉर में ये हत्या की गई। शूट आउट में संजीव जीवा की कोर्ट के अंदर, ना कोर्ट परिसर के अंदर नहीं बल्कि कोर्ट रूम के अंदर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है। और अब अपने दर्शकों को बता दें, जो कोर्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरे थे उनकी जांच शुरू कर दी गई है। तो लखनऊ कोर्ट में जीवा की जो हत्या हुई उस मामले में अब एक्शन भी हुआ है। 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। गैंगस्टर जीवा हत्याकांड में कार्रवाई हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि एसआईटी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है और अब ये पहला एक्शन पुलिस पर। 6 पुलिसकर्मी जो तैनात थे उस वक्त उन पर गाज गिरी है, जो कि सवाल यहाँ पर लगातार यूपी पुलिस पर उठ रहा था कि आखिरकार जब आरोपी आपके हिरासत में है, कोर्ट में उसकी पेशी हो रही है, वो कोर्ट परिसर जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद मानी जाती है, जहां पर पुलिस होती है, जहां पर अधिकारी होते हैं, उन सब के बीच में कैसे आखिरकार शूट आउट हो सकता है। कोर्ट में जज के सामने गैंगस्टर के मर्डर से मानो सवालों की छड़ी लग गई हो। सवाल कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर, पुलिस व्यवस्था को लेकर और बिना बुलेट प्रूफ जैकेट कोर्ट में पेश करने को लेकर। सवाल कई हैं, लेकिन जिम्मेदार के पास जवाब नहीं। अगर कुछ है तो चुप्पी। लेकिन सीएम योगी इस घटना के बाद एक्शन मोड में हैं और घटना के तुरंत बाद उन्होंने एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए। इधर सीएम का आदेश होता है, उधर 3 सदस्यों की एसआईटी टीम गठित कर दी जाती है। और न केवल एसआईटी गठित होती है, बल्कि सीएम की सख्ती के बाद देर रात ही ये टीम काम में भी जुट जाती है। हर अपराधी पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। कोर्ट में गोली चली है, उस प्रकरण की जांच हो रही है। जो भी अपराधी होंगे कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, देखिए, पुलिस की सुरक्षा में इस प्रकार की हत्या की घटना निश्चित तौर से सरकार के लिए भी चिंताजनक है, पुलिस के लिए भी चिंताजनक है और इसको बहुत गंभीरता से लेकर के उसकी एसआईटी गठित हुई है, उसकी भी जाँच हो रही है। और यहाँ इलाहाबाद की प्रयागराज की जो घटना है उस पर भी एसआईटी भी है, आयोग भी है, वह जाँच चल रही है। जांच का सच सामने आएगा। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके, इसके लिए पूरी ताकत सरकार लगाएगी, पुलिस पूरी सतर्कता बरतेगी। कोर्ट के अंदर मर्डर ने सबको परेशान कर दिया। यहां तक मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम भी घटना से हैरान हो गए। और हैरानी इस बात से और बढ़ गई कि जिस वक्त जीवा पर गोलियां बरसाई जा रही थी, उसी दौरान एक बच्ची और सिपाही को भी गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और सीएम योगी खुद उनका हाल जानने मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर एसआईटी जांच में जुट गई है, तो दूसरी तरफ जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी। गोलियां शरीर के आर पार हो गई। गोलियां उसकी पीठ की बाईं ओर लगी। जीवा के शरीर को भेदते हुए सिपाही को लगी। शरीर को भेदते हुए बच्ची को भी गोली लगी। लखनऊ कोर्ट में जीवा को गोली मारने वाले शख्स विजय ने बिल्कुल शार्प शूटर की तरह हमला किया। उसका निशाना इतना सटीक था कि उसके रिवॉल्वर से चली सभी 6 गोलियां संजीव जीवा के शरीर को भेदते हुए आर पार हो गई, जिसका पोस्टमार्टम में भी जिक्र है। जरा सोचिए, जिस लड़के के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस हो और एक लड़की को घर से भगाने का केस दर्ज हो, उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को मौत की नींद सुला दिया। सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ था, कि किस तरीके से वारदात हुआ। आप वहां पर उस वक्त मौजूद थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से बताइए। आपकी तबीयत अभी कैसी है? तबीयत ठीक, लाल मोहम्मद नाम है मेरा। कहाँ कहाँ आपको गोली लगी? ये पैर में लगी है, एक जगह लगी है और दूसरे पैर में एक जगह लग गई। पूरा मामला जब संजीव पर हमला हुआ
उस दौरान आप कहाँ थे? उस समय हम उनकी पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे। आप मतलब बाराबंकी से यहाँ पहुंचे थे? नहीं। हाँ। हमारी ड्यूटी लगी थी उनकी पेशी कराने के लिए, तो हम लोग पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे, और जैसे ही कोर्ट वाले गेट के पास पहुंचे बस अचानक गोली चलने लगी। दरअसल पुलिस सुरक्षा में ही अतीक अशरफ जैसा कांड होने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर कैसे पुलिस की नाक के नीचे इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया? कैसे जीवा पर कोर्ट के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चली? और कैसे पुलिस घेरे के बावजूद एक मासूम बच्ची को गोली लग गई? जो यहाँ मौजूद तमाम वर्दी वालों से, तमाम देशवासियों के सवाल हैं, लेकिन जवाब की उम्मीद शायद तनिक भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।